मालिक का जूता नौकर का मुकद्दर। कुछ मुख्तलिफ तो नहीं कहा? क्या मलाइका ने मुरीद को कॉल की थी, और अगर की थी तो क्यों? और अमीन कुरैशी ने मुरीद से अचानक जूते क्यों साफ करवाना शुरू कर दिए और उसको मुलाजिम क्यों कहा? और क्या अस्मा की लगाई गई तीली काम कर गई है? असल में वो तीली किसकी थी, अस्मा की या मुरीद की? इन सब पॉइंट्स पर आज बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एपिसोड 15 के कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पर तफसील से गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद आऊंगा इन पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा जी, एपिसोड 15 में दिखाया गया कि मलाइका और अमीन कुरैशी प्लान करते हैं कहीं बाहर जाने का और खाना खाने का। उसी दौरान मलाइका किसी शख्स को कॉल करती है और उसी दौरान ये दिखाया गया कि मुरीद भी एक कॉल पिक करता है। बाकायदा इन दोनों के दरमियान उस तरह से तो बात होती हुई नहीं दिखाई गई, लेकिन जिस तरह से ये सीन्स को कनेक्ट किया गया है यही फील होता है कि इन दोनों की आपस में बात हुई है। मुरीद अस्मा को बाहर लेकर जाता है और वहीं पर एग्जैक्टली उसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर अमीन कुरैशी और मलाइका आने वाले होते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो अस्मा उनको वहाँ पर एक साथ इकट्ठे देख लेती है, जिसके बाद वो मुरीद से पूछती है और मुरीद के एक्सप्रेशन से इस चीज़ का दिखाया जा रहा है कि मुरीद को बाकायदा तौर पर इस चीज़ का पता था और वो जानबूझकर अस्मा को यहाँ पर लेकर आया ताकि वो सारा का सारा सीन जो है वो अमीन कुरैशी का वो देखे और उसके बाद कोई रिएक्शन दे। फिर इसी बीच में एक सीन दिखाया गया जिसमें ये दिखाया गया कि एमल की बाकायदा शादी होने वाली है और अस्मा की वालिदा की जानिब से तोनू को इनविटेशन भेजा जाता है, जिसके बाद वो दोनों आने के लिए तैयार भी होते हैं और वो शादी तक पहुंच जाते हैं। वहां पर अमीन कुरैशी उन दोनों को देखता है और गुस्सा करता है, जी ये यहाँ पर क्यों आई, और उसको जाने के लिए बोलता है, थोड़ा सा उसकी तजलील भी करता है। जिसके बाद अस्मा अचानक से फट पड़ती है और बाकायदा तौर पर तीली लगा देती है जो उसने मलाइका के साथ अपने वालिद यानी कि अमीन कुरैशी को देखा था। इस हवाले से वो वहां पर बता देती है अपनी वालिदा के सामने। अच्छा, सच्ची बात है ये सीन मुझे मजे का लगा है, क्योंकि इतने दिनों से जिस तरह से अमीन कुरैशी उसको लगातार बेइज्जत भी कर रहा था और उसने जिस तरह से एक तरह से घर से उसको निकाल ही दिया है, तो अब एक मौका उसको मिला है ये चीज़ दिखाने का और उसने अपनी वालिदा के सामने अपने वालिद का एक तरह से पोल खोल दिया है। जिसके बाद यही नजर आता है कि अस्मा की लगाई गई तीली काम कर गई है और उसकी वालिदा के दिल में काफ़ी ज़्यादा शक बैठ चुका है। पहले ही कुछ चीज़ें इस तरह की हुई थी और अब उसकी अपनी बेटी के मुंह से जब उसने इस तरह की बात सुनी है तो मजीद उसका शक पुख्ता हो गया है। लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे अगर चलें आप, तो एमल की शादी हो चुकी है, ये सीन दिखाया गया है लेकिन सिर्फ सिग्नेचर की हद तक। मुझे ये लगता है कि ये सीन ज़ाया किया गया है या इस सीन पर खर्चे से बचाया गया है इस सीन को, कि क्यों इस पर खर्चा किया जाए, इतनी अहमियत नहीं रखता ये सीन, तो बस ठीक है सिग्नेचर की हद तक दिखा दिया जाए। लेकिन इतनी मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत थी? फिलहाल एपिसोड को काफ़ी ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है, तो ड्रैग करने के लिए अगर शादी वाला सीन भी डाल दिया जाता तो क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन शुरू में जो मैंने सवाल आपके सामने रखे थे उनमें से एक सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूँ कि क्या अस्मा की लगाई गई तीली काम कर गई है या नहीं। तो बिल्कुल जनाब, अस्मा की लगाई गई तीली काम कर गई है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये दिखाया जा रहा है कि अमीन कुरैशी की जानिब से उस तीली को बुझाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस तरह की बातें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया कि करेगा, जिससे अमीन कुरैशी की अहलिया के दिल से पूरे तरीके से शक दूर हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो शक पैदा हो चुका है वो दूर होने वाला नहीं पूरे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में यह सीन भी दिखाया गया कि मुरीद से अमीन कुरैशी जूते साफ करवा रहा होता है और बड़ी अकड़ से और मगरूरी का मुजाहरा कर रहा होता है, उसको उसकी औकात दिखा रहा होता है कि तुम मुलाजिम हो मेरे, और इस तरह के कुछ डायलॉग भी बोलता है। इस सीन का मकसद ये अचानक से सीन क्यों आया, क्यों अचानक से ये चीज़ उसने की, मुझे जो चीज़ फील हुई है उसकी मैं बात करता हूँ आपसे कि मुझे इसकी वजह जो नज़र आती है वो ये है कि जब अस्मा की वो बेइज्जती कर रहा था अमीन कुरैशी शादी के बाहर, जब वो मिले फंक्शन के बाहर, तो वहाँ पर अमीन कुरैशी थोड़ा सा अस्मा की बेइज्जती कर रहा था, उसकी तरफ जब गया था तो अचानक से मुरीद उसके सामने थोड़ा सा आया था और मुरीद ने कुछ अजीब अंदाज में अमीन कुरैशी की जानिब देखा था जो इससे पहले उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह से नहीं था देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमीन कुरैशी को ये चीज़ खटकी है और बुरी लगी है, अब वो उसको उसकी औकात दिखाने के लिए ये काम कर रहा है। और जहाँ तक रही बात मलाइका की कि मलाइका ने मुरीद को कॉल क्यों की, तो ये सीन मुझे लगता है कि बेरब तरीके से डाला गया है और फिलहाल इसकी कोई तुक नहीं थी बनती। अगर वाकई में मुरीद का और मलाइका को राब्ता है आपस में तो ये बड़ी ही एक अजीब बात है, क्योंकि एक जानिब उसका दोस्त है जिसके साथ मलाइका ने धोखा किया है और एक जानिब मलाइका है जो कि उसको जिसको वो मोहसिन कह रहा है। ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। हो सकता है कि ये जो शक हमारे दिल में डाला गया है ये फिलहाल ये टैक्टिस हों ड्रामा के साथ इंगेज रखने के लिए लोगों को, और आने वाले वक्त में पता चले जी कि ये कोई कनेक्शन था ही नहीं इनका आपस में और ना ही उन दो कॉल्स का आपस में कोई कनेक्शन था। बहरहाल जी ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल अगर मैं एपिसोड 15 की बात करूं जो हम सब ने देखा है, तो उसके हवाले से मुझे ये लगता है कि काफ़ी हद तक एपिसोड को ड्रैग किया गया है। शादी वाला सीन अगर डाल लेते तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर हो जाता शायद एपिसोड ये वाला, लेकिन वो सीन भी नहीं डाला गया और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एपिसोड को ड्रैग किया गया है। कुछ सीन्स अहमियत रखते हैं इसके, जैसे कि
کہیں تم نے فون مجھے اس لیے تو نہیں دیا تاکہ تمہیں کوئی فون کر کے پوچھ سکے آپ گھر کب آئیں گے؟ یہ سب جو ہے نا یہ ایک اچھی مزیدار چیز تھی, انگیجنگ بھی تھی, لیکن اس کے علاوہ کچھ زیادہ انگیجنگ مجھے اس ڈرامہ میں نظر نہیں آیا. ایسے ہی بے ربط سی چیزیں فی الحال ڈالی گئی تھیں. اس لیے اس ایپیسوڈ کو میں دوں گا 10 میں سے 6 پوائنٹس, اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ بہتر ہو پھر سے اور اس کو 10 میں سے 9 یا 8 یا 10 پوائنٹس مل سکیں. فی الحال اس کے 10 میں سے 6 ہی بنتے ہیں. یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.